आज का जो मार्केट में काम हुआ और कल जो काम हुआ मार्केट के अंदर, वो मैं सारा आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और आने वाले दिन क्या होने वाला है मार्केट के अंदर, निफ्टी, बैंक निफ्टी में, वो सब इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें आपको एंट्रीज, एग्जिट, प्राइस डायरेक्शन और टाइमिंग कैसे की जाती है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखते रहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको एजुकेशन भी मिलेगी, इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और फ्यूचर में काम करने के लिए आपको डायरेक्शन भी मिलेगी। तो देखिए, ये जो स्क्रीन आपके सामने खुली हुई है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए, ये जो एनालिसिस है 14 तारीख यानी कल के लिए ट्रेडिंग के लिए पोस्ट किया था। और अगर मैं इसको दिखाऊं आपको तो प्रूव करने के लिए 14 तारीख दिखा दूंगा, पर उसका कोई फायदा नहीं, टाइम खराब होगा। तो बेहतर है आप यहाँ से समझ लीजिए कि लॉन्ग एंट्री मैंने ट्रेड दिया था और ये बोला था, इफ द प्राइस आफ्टर फ्लैट ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग टेक सपोर्ट ऑफ D3 and halt to area in the morning, then apply a testing condition for buy setup and go accordingly with a target of D6 and halt one area, right? अब ये लॉन्ग ट्रेड मैंने दिया कल के लिए, यानी 14 तारीख के लिए, जो सोमवार में ट्रेड हुआ, जो ट्यूसडे में ट्रेड हुआ, 14 के लिए ट्रेड दिया। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो कैंडल लॉन्ग ट्रेड मैंने दिया, किस पे दिया? D3 पे। तो ये आपका D3 बना हुआ है, राइट? D3 बना के दिया हुआ था मंडे का ही, और ये ट्यूसडे में भी मैंने D3 का ही रेफरेंस दिया। और D3 पे ही मैंने बोला कि यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन मतलब फ्लैट ओपन हो जाए या गैप डाउन ओपन हो जाए तो आपको यहाँ सपोर्ट देखना है। तो ये देखिए, प्राइस ने यहाँ खोला, राइट? एग्जैक्टली कहाँ खोला प्राइस ने? D6 पे खोला। D6 से रिजेक्शन आई और रिजेक्शन आने के बाद में ये प्राइस सीधा आपका D3 पर आ गया, राइट? ये D3 पर आ गया और D3 पे मैंने क्या बोला है कि देन अप्लाई टेस्टिंग कंडीशन वो बाय सेटअप। अब ये देखिए, ये टेस्टिंग कंडीशंस हैं। जो वट्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स को जानते हैं पुराने फॉलोअर्स, उनको पता है कि टेस्टिंग कंडीशंस क्या होती हैं। जो नए फॉलोअर्स हैं, अगर पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको टेस्टिंग कंडीशंस के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूं कि वट्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स मैंने अपने कई वर्षों के एक्सपीरियंस से डेवलप की हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो जो कि आप अगर इस वीडियो के एंड में जाएंगे, जब ये वीडियो खत्म होगा, तो आपको सजेस्टेड प्लेलिस्ट का एक लिंक मिलेगा, वहां पर सारे वीडियोस हैं। आप उनको एक एक वीडियो को देखिए और टेस्टिंग्स कैसे की जाती हैं, कैसे अप्लाई की जाती हैं, उनको सीखिए। तो यहाँ पर उसी की मैंने बात की है, क्योंकि जो मेरे मेंबर्स हैं वो जानते हैं कि टेस्टिंग कंडीशन को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो अब ये देखिए, ये प्राइस एक्शन जो है लॉन्ग एंट्री के मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ, ये टेस्टिंग कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई करने के बाद में ये देखिए सीधा ट्रेड आपका यहाँ पर निकला। और मैंने क्या टारगेट दिया था? हॉल्ट 1 और D6, यानी D6 पहला टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद दूसरा टारगेट हॉल्ट 1 का अचीव हो गया, राइट? तो इतने कॉन्फिडेंटली मैं लॉन्ग ट्रेड के बारे में जो यहाँ पे लिख देता हूँ, रोज की रोज लिखता हूँ लॉन्ग शॉर्ट, और वैसे ही मार्केट बिहेव करता है। ये मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही बिहेव किया जो मैंने टेस्टिंग कंडीशन की बात की, राइट? ये सेकंड टेस्ट हुआ, सेकंड टेस्ट होने के बाद में ये फॉलोअप आ गया, ये फॉलोअप आ गया, यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है, ये आपका पॉइंट बनता है प्रॉफिट टेकिंग का, राइट? अब ये सारा कुछ वैसे ही क्यों होता है मार्केट के अंदर, जैसा कि जैसे मैं रोज यहाँ पे लिख के देता हूँ। और ये जितने भी मेंबर्स यहाँ पर इसको फॉलो करते हैं, वो सारे के सारे इतनी आराम से कैसे समझ जाते हैं कि यहाँ पर सर ने लिखा है और हमारे को अपनी पोजीशंस को कहाँ पर लेना है, राइट? ये बिल्कुल आपके सामने 14 तारीख का ट्रेड है और एग्जैक्टली जो मार्किंग मेरी होती है बिल्कुल उसी मार्किंग से काम होता है। क्यों प्राइस ने D6 से ही रेजिस्टेंस लिया सुबह पहली कैंडल के अंदर? क्यों प्राइस ने D3 से ही सपोर्ट लिया? क्यों प्राइस D6 पे पहुंचने के बाद में ये देखिए कंसोलिडेट करा प्राइस ने यहाँ पर? क्यों प्राइस क्यों प्राइस ने अपना ये वाला टारगेट अचीव किया हॉल्ट 1 का, राइट? उसके बाद में ये 14 का ट्रेड था जो मैंने लिख के भेजा था। अब उस आज के ट्रेड के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो आज का ट्रेड था, ये भी मैंने यहाँ पर क्लियर मेंशन कर दिया था। आप यहाँ पर मार्किंग को देख लीजिए कि ये 15 तारीख के लिए मैंने ट्रेड की मार्किंग भेजी थी, कल के लिए भेजी, आज के लिए भेजी थी, और हॉल्ट 2 बनाया, ये आपका हॉल्ट 2 है, राइट? उसके बाद में ये हॉल्ट 3 बनाया, जिसकी ऊपर बना हुआ ये हॉल्ट थी, जिसकी जरूरत ही नहीं पड़ी हमारे को। और ये मैंने बनाया D6, राइट? ये D6 है, सॉरी, डैश लाइन D6 है, और हॉल्ट 1, ये आपका हॉल्ट 1 और ये D6, राइट? तो ये मैंने मार्किंग करके दी थी आपको आज के ट्रेडिंग के लिए। अब आप इस मार्किंग की जो विशेषता है
रोज देखते हैं विदाउट फेल एनी डे 365 के 365 दिन आप ये विशेषताएं देखते हैं मार्केट मार्किंग्स की, यानी ये इस चीज को कंफर्म करती है कि मार्केट की एक एक मूवमेंट की समझ मेरे को होती है कि मार्केट में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कहां पर मार्केट रेजिस्टेंस लेगा, कहां पर रिएक्शन देगा, एक एक चीज मैं आपको चार्ट पे मार्क करके भेजता हूं, राइट। और ये जो मैंने अब यहां पर बनाया, ये देखिए यहां पर आज का ट्रेड कहां से शुरू हुआ, आज का ट्रेड इस कैंडल से शुरू हुआ, ये कैंडल आपकी बनी आज के ट्रेड की। क्यों कैंडल ने D6 पे ही आपका रेजिस्टेंस लिया, ये D6 ही मैंने क्यों एक्सटेंड की, राइट। ये वाली D6 है, यहां पर लेफ्ट हैंड पे देखिए, ये D6 मैंने बना के दी हुई, इसको एक्सटेंड किया मैंने यहां पर ऐसी, और एरो मैंने क्यों इसके नीचे लगाया, एग्जैक्टली प्राइस यहां से नीचे क्यों नहीं जा पाया। क्या आपने कभी सोचा है कि एग्जैक्ट एरो मैंने यहां पर क्यों लगा दिया D6 के नीचे, और उसके बाद मैं नीचे की कोई मार्किंग ही नहीं दी, राइट। क्यों इतना प्रिसाइसली मेरे को पता होता है कि इस जगह से प्राइस नीचे जाएगा तो नीचे चल पड़ेगा, इस जगह से ऊपर जाएगा तो ऊपर चल पड़ेगा। क्यों इतने मार्किंग को और इस प्रेडिक्शंस को मैं आपको 0-0 करके रोज की रोज पेश करता हूं और कंसिस्टेंटली पेश करता हूं, एक दिन भी फेल नहीं होती हैं ये, राइट। तो अब ये देखिए यहां पर इसने सपोर्ट लिया और उसके बाद ऊपर चला गया, उसके बाद देखिए हॉल 2 का ये मैंने बनाया, एग्जैक्टली मार्केट कहां आके खत्म हुआ, हॉल 2 पर आके खत्म हुआ मार्केट। क्यों मार्केट को पता था कि मुझे हॉल 2 पे ही जाना है, राइट। क्यों मार्केट ने यहां पर सपोर्ट दिया, हॉल्ट 1 पे सपोर्ट दिया मैंने, ये देखिए ये हॉल्ट 1 बनाया मैंने, और ये आप इस हॉल्ट 1 की विशेषता देखिए, रखने के मैं D6 भी रख सकता था, पर नहीं, अगर मैं आपको D6 देता तो आप ये वाली जगह पर जो इंफॉर्मेशन आई है उसके बाद ये जो ऊपर की तरफ काम हुआ है आप इसे रीड नहीं कर पाते। अगर मैंने ये हॉल्ट 1 नहीं बनाया होता, मैंने हॉल्ट 1 बनाया है, तभी आप इस इंफॉर्मेशन को रीड कर पाएंगे जो यहां पर हुआ है, और अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्या हुआ है, राइट। ये चीज जो है यहां तो नहीं हुई D6 के ऊपर, राइट, क्योंकि D6 तो एक लेवल जो है वो ये बताता है आपको कि इससे नीचे अगर चला जाएगा प्राइस तो आपका रिजेक्शन मतलब ट्रेंड चेंज हो जाएगा, इसलिए ये एरो यहां पे लगाया गया है। पर एक्चुअल इस लेवल पे और इस लेवल में कितना फर्क होगा, मुश्किल से 100 या 150 पॉइंट का फर्क होगा। एग्जैक्टली मैंने फिर यहां पर क्यों बनाया, और प्राइस ने सारा प्राइस एक्शन अपना यहीं क्यों दिखाया, देखिए यहां से रिजेक्शन आई, रिजेक्शन आने के बाद प्राइस ने क्या किया, यहीं से सपोर्ट लिया ना, इसे नहीं निकाल पाया, नीचे की तरफ नहीं निकाल पाया इस तरीके से, तो यहीं सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लेने के बाद फिर ये दोबारा इसने यहां पे सपोर्ट लिया, और एग्जैक्ट कहां से दिया इसने रैली, देखिए इसी पॉइंट से रैली दी है। इतने प्रिसाइसली, जो अगर आप कंप्यूटर CNC के बारे में जानते हैं तो CNC का काम होता है कि प्रिसिशनली किसी भी कंपोनेंट को तैयार करना, तो इतने प्रिसिशन से मैं एक एक मार्किंग को तैयार करके आप लोगों के साथ रखता हूं। क्यों रखता हूं, अरे अगर ये मैं काम चलाने के लिए इसको भी काम चला सकता था, ये भी कह सकता था कि आप इसका सपोर्ट देखिए। क्यों मैंने इसके सपोर्ट की बात की, हॉल्ट 1 के सपोर्ट की, ये देखिए इसका जीता जागता एग्जांपल आपके सामने है। मतलब एक एक पॉइंट का, एक एक जगह का पूरा मैनिफेस्टेशन मेरे दिमाग में होता है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं ताकि आप लोगों की ट्रेडिंग इजी हो सके, आप लोगों में कॉन्फिडेंस आए, आप वहां पर अपनी पोजीशंस के अंदर एंटर कर सकें, राइट। अब देखिए ये तो मैंने मार्किंग बता के दे दी, आउटलाइन मार्किंग की प्रेडिक्शंस करके दे दी, बट मैं यहां पर नहीं छोड़ता क्योंकि मुझे तो एंट्री भी आप लोगों को करवानी है। तो मैं क्या करता हूं, अब यहां देखिए ये प्रेडिक्शंस आपके पास में आई, इसकी ये प्रेडिक्शन मैंने दे रखी है। अब सबसे पहली चीज ये जो आप देखेंगे कि ये जो ट्रेड मैंने दिया है 15 तारीख के लिए दिया, राइट। ये देखिए 15 तारीख आपका ट्रेड है और 21 घंटे पहले पोस्ट कर दिया था इस चैनल के ऊपर। ये कौन सा चैनल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो ये चैनल आपका है ट्रेड एंड ग्रो चैनल। ये देखिए यहां पर आपका ट्रेड एंड ग्रो चैनल का लोगो लगा हुआ है, ये फ्रंट पेज है चैनल का। और जो रोज मैं अपने प्रेडिक्शंस को आप लोगों को भेजता हूं ताकि आप लोगों की ट्रेडिंग इजी हो जाए, तो ये कम्युनिटी टैब है इस चैनल का, यहां पर मैं पोस्ट कर देता हूं, राइट। और इस ज्वाइन बटन से आप इस मेंबरशिप को ज्वाइन करके सारा एक्सेस ले सकते हैं जो यहां पर मैं पोस्ट करता हूं। रोज शाम को निफ्टी बैंक निफ्टी पोस्ट हो जाता है, आप यहां से पूरी चीज ले सकते हैं, वही मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए अब ये जो एंट्री है ये मैंने कल के लिए आपको दे दी थी, राइट। और इसके अंदर मैंने 15 तारीख की जो प्रेडिक्शन की है, अब देखिए एक ही चीज यहां पर लिखी है, नोट पे देखिए, नॉट प्रोवाइडिंग शॉर्ट ट्रेड टिल D6 इज नॉट क्रॉस टू डाउन साइड एवरी डिप। देखिए एक एक वर्ड इस नोट का कितना कीमती है, एवरी डिप अबव हॉल्ट 1 शुड बी बॉट। अब मैंने हॉल्ट D6 की बात की, मैंने बोल दिया क्लियर कट कि मैं कोई शॉर्ट ट्रेड आपको नहीं दे रहा। देखिए मैंने सिर्फ एक लॉन्ग ट्रेड ही लिखा है, कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं लिखा, क्योंकि मेरे को पता था कि आज मार्केट ने ऊपर जाना है। और आपको मैंने कल ही इंफॉर्म कर दिया कि ये D6 इतना ऐसा लेवल है कि जब तक ये क्रॉस नहीं होगा तब तक आपका कोई डाउन शॉर्ट ट्रेड नहीं बनेगा, आपका लॉन्ग ट्रेड बनेगा। और ये ही लेवल है, आप देखिए यहां पर ये पहली कैंडल इसी लेवल पे खुली और इसी के बाद में यहीं से सारा का सारा लॉन्ग ट्रेड आपका आया नहीं आया। कौन कहता है कि मार्केट की पकड़, मार्केट की समझ आपके पास कभी क्रिएट नहीं हो सकती?
ये जो लोग सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। निरंतर प्रयास, निरंतर मेहनत करने से और निरंतर मार्केट को समझने से सब कुछ क्रिएट हो सकता है। समय लगता है ये क्योंकि ये साइंस नहीं है, ये स्किल है। साइंस को सीखने में 5 साल लगेंगे, डिग्री मिल जाएगी, बट ये स्किल है। स्किल को सीखने के अंदर कई वर्ष लगते हैं। तो लोग हताश हो जाते हैं कि जब उनके पैसे नहीं बनते मार्केट से। और मैं ये कहता हूं कि जब आपको ये स्किल आ जाएगी, जैसे कि यहां पर आपको मैं रोज दिखाता हूं, तो मार्केट के अंदर कुछ भी असंभव नहीं है आपके लिए क्रिएट करना। आप जितनी मर्जी चाहे उतने पैसे बना सकते हैं मार्केट के अंदर, बट ये स्किल आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, जो यहां पर आपके सामने रोज मैं आपको दिखाता हूं, राइट। अब देखिए यहां पर आगे चलते हैं कि इस मार्केट ने, अब इसमें मैंने प्रेडिक्शन क्या थी, लॉन्ग की प्रेडिक्शन पहले आपको भेज दी कि भैया शॉर्ट की तरह सोचना भी मत, लॉन्ग करे जाओ, लॉन्ग के ट्रेड में भेज रहा हूं। क्या लिख के भेजा, हॉल्ट 1 इज द पॉइंट इफ the opening price reaches to this point, take support, then either on instant buying। देखिए एक एक वर्ड, जैसे यहां का एक एक वर्ड कीमती था, वैसे ही इसका भी प्रेडिक्शन का एक एक वर्ड कीमती है। हॉल्ट 1 की बात की है। अब हॉल्ट 1 क्या है, ये रहा आपका हॉल्ट 1, राइट। यहां पर हॉल्ट 1 है। ये प्राइस कहां खुला, प्राइस कहां पे गया, हॉल्ट 1 पे गया, हॉल्ट 1 पे गया। और हॉल्ट 1 के बाद में सॉरी, ये प्राइस जो है यहां से चलने के बाद ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद में देखिए प्राइस कहां आया, हॉल्ट 1 पर आया। ये प्राइस एक्शन देखिए, ये प्राइस एक्शन देखिए, सीधा प्राइस जो है आपका हॉल्ट 1 पर आया, राइट। और हॉल्ट 1 से ही उसने इंस्टेंट बाइंग दिखाई। अब ये क्या है, अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करें, इसको यहां पर देखें ध्यान से, तो ये क्या मैंने बात की हुई है कि अगर प्राइस आपका ऊपर जाने के बाद, मैंने कहा हॉल्ट 1 इज द पॉइंट इफ द प्राइस रीचेस टू दिस हॉल्ट एंड टेक्स अप, रीचेस टू दिस, यानी मुझे पता था कि प्राइस ऊपर से यहां पर आए। मैं जानता था कि प्राइस इस तरह से ऊपर के बाद यहां पर आएगा, तभी मैंने रीचेस टू दिस पॉइंट लिखा कि प्राइस आपका यहां पर पहुंचे, राइट। ये आपका प्राइस यहां पर पहुंचा। यहां पर पहुंचने के बाद में आप यहां देखिए कि प्राइस ने सपोर्ट कहां लिया, ये सपोर्ट लिया प्राइस ने, और सपोर्ट लेने के बाद ये प्राइस सीधा ऊपर चला गया। इसको क्या बोलेंगे आप, ये जो प्राइस यहां से ऊपर सीधा चला गया, क्या इसे यहां पर क्लियरली लिखा हुआ कि इंस्टेंट बाइंग? अगर आप इंस्टेंट बाइंग देखें तो फटाफट लॉन्ग की पोजीशन बना लें, क्लियर लिखा हुआ है, राइट। तो अगर ये इंस्टेंट बाइंग आई, ये पहली कैंडल बनी जिसने यहां पर आने के बाद में, मतलब इस हॉल्ट पर आने के बाद में ये पहली कैंडल बनाई, जो कि आपका एक पैटर्न बनाया है। यहां पर आप समझ सकते हैं कि कौन सा पैटर्न होगा, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि मैं इस पैटर्न को क्या बोलते हैं। ये पैटर्न बनाया, उसके बाद में ये देखिए बाइंग दी, बाइंग के बाद फॉलो अप दिया। मैं हमेशा पहले बाइंग की बात करता हूं, बाइंग आनी चाहिए, उसके बाद फॉलो अप आना चाहिए, तब आप अपनी पोजीशन बनाए। ये आपका एंट्री पॉइंट था एंट्री करने के लिए, राइट। ये एंट्री पॉइंट बनता था, और ये आपका जब यहां पर पहुंच गया प्राइस आपका इसके हाइप के करीब में पहुंच गया, और यहां पर ये सेलिंग आपके पास आ रही है, बस इस सेलिंग को देखते आप बाहर निकल जाइए। ये आपका पहला ट्रेड हो गया। उसके बाद अगला ट्रेड देखिए कितना बेहतरीन ट्रेड है, ठीक है। ये ट्रेड मैं आपसे डिस्कस करूंगा, अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि एंट्री एग्जिट्स कैसे की जाती हैं जब आपके पास इस तरह की मार्किंग होती है और इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से ही होती है, जो कि यहां पर लिखी हुई है। तो इन सबको सिंक करके आप अपनी एंट्री कैसे कर सकते हैं, अब आप वो देखिए कि इसको कैसे करना है, राइट। तभी तो आपको समझ में आएगा कि एंट्री एग्जिट जो है कैसे की जाएंगी। सिर्फ वर्बली बोलने से बात नहीं होता, एंट्री एग्जिट आपको करके दिखाई जाती है। अब यहां पर समझिए, इसको मैं यहां पर रीप्ले मोड पे के अंदर ले जाता हूं, और रीप्ले मोड पे ले जाकर ये आज की ट्रेडिंग से शुरू कर देते हैं इसको, राइट। अब ये देखिए आपके पास वो डाटा आ गया कि जो आपको पता ही नहीं है कि मार्केट में अब आज क्या होने वाला है। आपके पास एक रॉ इंफॉर्मेशन है, ये सारा आपको मैंने मार्क करके दिया हुआ है, प्लस मेरी प्रेडिक्शंस आपके पास में वो मार्क करके दिया हुआ है। आप ये आज सुबह आप मार्केट आपका खुलता है, आप ये जानते हैं कि सर ने बोला है कि आज लॉन्ग करना है, और लॉन्ग कहां करना है आपने ऑलरेडी मार्क कर लिया कि हॉल्ट 1 का एरिया सर ने बताया है कि ये एरिया ऐसा होगा जहां पर हमें आज बाय करना है। तो लीजिए पहली कैंडल यहां पर रिप्ले मोड में हम चला देते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, लीजिए पहली कैंडल आपकी खुली और कहां आई, एग्जैक्टली हॉल्ट 1 पर आई, राइट। अब जब यहां हॉल्ट 1 पर आपकी पहली कैंडल आ गई तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या आ रही है कि यहां से प्राइस ऊपर की तरफ आ गया है, राइट। प्राइस यहां से ऊपर की तरफ आ गया और ये इसने यहां पर ब्रीच किया। अब आपको पता है कि सर ने क्लियर लिखा हुआ है कि इससे अगर नीचे जाएगा तो हमारा ट्रेंड चेंज होगा, जब ये टेकआउट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ऐसे टेकआउट हो जाएगा, तब होगा। यानी ये जो अभी कुछ हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है, ये ट्रैपिंग हो रही है। सर ने ये पॉइंट बनाया, ये पॉइंट के बाद सर ये कैंडल ने ट्रैप कर लिया। ट्रैप करने के बाद देखिए ये बना दिया एक उसने पैटर्न, ये एक पूरा पैटर्न बना दिया। अब जैसे ही यहां पर पैटर्न बना, राइट, ये जो पैटर्न यहां पर बन रहा है,
एग्जैक्टली आप यहां पर इस इंफॉर्मेशन को रीड कीजिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये एक पैटर्न बना दिया पूरा, ये पूरा पैटर्न 3 कैंडल का पैटर्न बन गया, ये सिंगल कैंडल का पैटर्न बन गया। उसके बाद में ये बाइंग आ गई। मैं हमेशा बोलता हूं पहले बाइंग आनी चाहिए, उसके बाद इस कैंडल ने फॉलो अप दिया। जैसे ये कैंडल फॉलो अप दे रही है, ये आपकी एंट्री बनती है इस कैंडल के ऊपर। देखिए इस कैंडल के ऊपर आपकी एंट्री बनती है और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस होगा ये, राइट, ये लेवल आपका स्टॉप लॉस का होगा, करेक्ट। अब आपने यहां पर एंट्री कर ली, ये लेवल आपका स्टॉप लॉस का है। अब आगे की पोजीशन हम देखते हैं कि आगे किस तरह से इसमें काम होगा। ये आपने स्टॉप लॉस डाल दिया, यहां पर आपने एंट्री कर ली, राइट। अब इसमें आगे चलते हैं कि आगे ये किस तरह से काम करता है। अब देखिए आगे जब कैंडल इसमें बन रही हैं तो वो आपको किस तरह से काम करना है, क्या इंफॉर्मेशन लेनी है कि अभी ये जो ट्रेंड है आपका, ये स्टॉप लॉस डला हुआ, यानी आप आराम से शांति से बैठे हुए अपना इंतजार कर रहे हैं। यहां पर आपने एंट्री कर ली है कि आपका प्रॉफिट जनरेट हो, राइट। अब ये यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए कंसोलिडेट कर रहा है प्राइस यहां पर। अब ये कंसोलिडेट करने के बाद में प्राइस जो है, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये पता है कि सर ने बोला है कि ये हॉल 2 का टारगेट है, यानी हॉल 2 का मतलब है कि ये हॉल 2 के नियर, यहां भी खत्म हो सकता है, यहां भी खत्म हो सकता है ये ट्रेंड, ठीक है, नियर हॉल 2। और ये ट्रेंड ऊपर भी खत्म हो सकता है, ऐसे भी खत्म हो सकता है जब नियर की मैं बात करता हूं, राइट। तो अब क्या है कि आप इंतजार कर रहे हैं यहां तक पहुंचने का, ठीक है। अब यहां पर पहुंचने का तो आप इंतजार कर रहे हैं, पर उससे पहले आप ये लेवल भी देखिए जो कि कल का हाई लगा हुआ है, राइट। अब जो कल का हाई लगा हुआ है, प्राइस जो है इस हाई को नहीं निकाल पा रहा। क्यों? देखिए यहां पर इस हाई को नहीं निकाल पा रहा प्राइस। आपको क्या कैसे समझ में आएगा कि ये प्राइस, ये जो हॉल्ट है, यहां से सेलिंग आ गई। कितनी बड़ी सेलिंग आई, ये कैंडल कितनी बड़ी सेलिंग की बनी है। जब भी इतनी बड़ी सेलिंग की कैंडल किसी रेजिस्टेंस के पास बन जाए, चाहे वो रेजिस्टेंस ये वाला है, चाहे वो रेजिस्टेंस ये वाला है, समझ लीजिए कि सेलिंग आ गई है। चाहे वो ट्रेंड आपका यहां तक चला जाए, राइट, यहां पे जाके खत्म कर दे, उसके बाद ऊपर चला जाए, बट ये सेलिंग आ गई है। चाहे ये ट्रेंड यहां तक चला जाए, यहां पर पहुंचने के बाद में इसको कंसोलिडेट करके ऊपर ले जाए, तो ये क्लियर हो गया कि यहां पर सेलिंग आ गई इतनी बड़ी कैंडल के बाद में। आपने पोजीशन कहां ली है? इस कैंडल पे ली है। ये सेलिंग आपने यहां पर देख ली है, तो एग्जिट कर जाइए, क्योंकि यहां से लेके यहां तक भी अगर आप एग्जिट करते हैं तो भी आपका प्रॉफिट जनरेट हो चुका है, राइट। ये भी आपका कंप्लीट प्रॉफिट जनरेट हुआ है। और एग्जैक्टली मैंने जो अपनी पोजीशन आज क्लियर की, मैंने भी तो यही इसी जगह पे अपनी पोजीशन की, इसी कैंडल के ऊपर अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। बस फर्क इतना था कि ये कैंडल आप कब खत्म करोगे? जब ये कैंडल खत्म हो जाएगी। और मैंने तो जैसे ये कैंडल नीचे की तरफ जाने लगी, मैंने तभी अपनी पोजीशन क्लियर कर दी, राइट। बस यही फर्क है। तो ये फर्क अगर वो रहेगा हमेशा, क्योंकि ये डिफरेंस जो है वो एक्सपीरियंस का है। आपको ये डिफरेंस कब खत्म होगा? जब आपके पास भी इतने वर्षों का एक्सपीरियंस आ जाएगा, राइट। तो अब यहां पर ये आपका प्रॉफिट बनता था, यहां पर आपको अपनी पोजीशन लेनी चाहिए थी। उसके बाद आगे चलते हैं कि आगे फिर इसके अंदर कैसे काम करना था, ठीक है। इसको भी चला देते हैं। देखिए वापस अब प्राइस जो है आपका नीचे की तरफ आना शुरू हो गया है, राइट। अब ये नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। और एक चीज का इंतजार समझना बहुत जरूरी है कि ये लो लगाया आज प्राइस ने, ये आज का लो है प्राइस का, राइट। अब हम शॉर्ट कब करेंगे? जब ये वाला लो हमारा नीचे की तरफ निकल जाएगा और ये वाली लाइन निकल जाएगी नीचे की तरफ, उसके बाद में ये टेक आउट करेगा ऐसे, तब हम शॉर्ट करेंगे। जब तक ये एक्शन लिएगा तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सर ने तो बोला है कि लॉन्ग की तरफ काम कीजिए। पहली लॉन्ग पोजीशन हमें मिल चुकी है। अब देखते हैं दूसरा क्या होता है। अब देखिए यहां पर ये जो पैटर्न बना, इस पैटर्न को देखिए, ये एक ट्वीजर बॉटम बना दिया है। ट्वीजर बॉटम बनाने के बाद में प्राइस अभी यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है। अभी हम देखते हैं कि क्या ये ट्वीजर बॉटम के बाद में यहां पर आगे की तरफ ऊपर सेलिंग देता है। अगर ये ऊपर की तरफ बाइंग देता है, अगर ये ऊपर की तरफ बाइंग देता है तो हम एंट्री करेंगे। नहीं दे रहा तो हम इंतजार करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये बॉटम ट्वीजर जो बनाया है इसको तोड़ दे वो, राइट, इसको तोड़ दे। या लीजिए ये बॉटम उसने तोड़ दिया यहां पर, करेक्ट। इसका मतलब अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हमें इंतजार ही करना है। ये नहीं है कि पैटर्न देखा और पैटर्न देखने के बाद में मैं अपनी पोजीशन ले लेता हूं, ऐसा कभी नहीं होता। उसको देखना है कि वो जो पैटर्न बना है, क्या वो पैटर्न स्टे भी कर पा रहा है, फॉलोअप भी दे पा रहा है। अगर वो फॉलोअप नहीं दे रहा तो आप उस पैटर्न को समझिए वो टूटने वाला है, राइट। तो अब यहां पर देखते हैं कि प्राइस हमारा कहां पहुंच गया। अब यहां पर समझने वाली बात है, देखिए प्राइस आपका ये लो बनाया, इस लो से प्राइस आपका नीचे नहीं जा पा रहा, इस लो से नीचे नहीं जा पा रहा। प्राइस यहां पर क्या कर रहा है? कंसोलिडेट कर रहा है, राइट, कंसोलिडेट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे लिए जो एंट्री का लेवल बनेगा वो यहां पर बनेगा। ये वाला लेवल अगर हम यहां पर इससे ऊपर निकालेंगे तो हम एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम एंट्री नहीं करेंगे। क्या होगा कि ये प्राइस यहां तक ले जाएगा, उसके बाद में आपको ट्रैप करके नीचे की तरफ ले आएगा। तो हमारी एंट्री कहां बनेगी? इससे ऊपर बनेगी। अगर आप यहां एंट्री करते हैं तो आप बेवकूफी करेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं प्राइस एक्शन क्या होता है। देखिए अब यहां पर इस कैंडल ने जैसे ये बनाया, यहां पर एंट्री कर लेंगे आप, ये एंट्री करेंगे और ये आपका टारगेट हो गया, राइट। ये आपका टारगेट हो गया। जो आपकी एंट्री कहां बनेगी? इस कैंडल पे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि ये वाला लेवल है। क्योंकि समझने में आता है एंट्री क्यों बनेगी यहां पर, ये लेवल तो टूटा ही ना,
ये लेवल तो मार्केट तोड़ ही नहीं पाया नीचे की तरफ, जो सुबह उसने लो लगाया था, और सर ने ऑलरेडी हॉल्ट 1 दिया हुआ है, ये लेवल दिया हुआ है, यानी ये पूरी जोन है जहां से प्राइस कभी भी ऊपर उठ सकता है। और वैसे ही प्राइस ने किया, ये कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद में ये आपका यहां पर कंफर्मेशन कर दिया, आपको कंफर्मेशन करने के बाद यहां पर आप एंट्री कीजिए, ये आपका टारगेट आ गया, तो ये दूसरी आपकी एंट्री बनती है। अगर आप बस 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं तो ये आपकी सेकंड एंट्री बनती है। और कैसे बनती है आपको मैंने सारा का सारा लॉजिक यहां पर समझा दिया, राइट। तो अब ये कॉन्फिडेंस होता है जब आपको लिख के दे दिया गया कि लॉन्ग करना है, तो लॉन्ग की ही आज की तारीख में आपके पास काम होगा। हाँ, शॉर्ट कब आएगा, क्योंकि लॉन्ग कहां तक के लिए बोला है, इस लेवल तक के लिए बोला है। जब इस लेवल को इस तरह से ये क्रॉस कर जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका ट्रेंड चेंज हो गया, अब लॉन्ग का नहीं, अब डाउन साइड का ट्रेंड आपका चल पड़ा, राइट। तो ये चीज यहां पर आपके सामने होगी कि कैसे प्रेडिक्शंस काम करती हैं, जो यहां पर आपको भेजता हूं रोज की रोज, कैसे मार्किंग काम करती है और एंट्री एग्जिट कैसे करनी होती है, जो कि मैं यहां पर आपको रिप्ले मोड से करके दिखाता हूं कि एंट्री एग्जिट आपको कैसे करनी होती है, राइट। आपको सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर बहुत निखार महसूस करेंगे जब आप ये सारी चीजों को फॉलो करेंगे, जो मार्किंग दी गई है, जो प्रेडिक्शंस दी गई हैं, कहां पर आपको बताया गया, क्या बताया गया है, उसके साथ ये जो प्राइस एक्शन होता है, जब इसको फॉलो करना सीख जाएंगे, इसको सिंक करना सीख जाएंगे, तो सारा का सारा खेल आपके हाथ में आ जाएगा, ये पूरा खेल आपके हाथ में आ जाएगा, राइट। अब बात करते हैं कि कल क्या होगा मार्केट के अंदर। देखिए, अब मार्केट में कल क्या होगा उसके लिए बात समझ लेते हैं कि जब तक मार्केट ये हॉल्ट 1 नहीं नीचे की तरफ तोड़ देता, राइट, तब तक आपका ट्रेंड जो है नीचे की तरफ नहीं जाएगा। हॉल्ट 1, ये हॉल्ट 1 आपको ध्यान रखना है, जब नीचे की तरफ ये टूट जाएगा, ऐसे क्रॉस हो जाएगा, इस तरह से समझ लीजिए कि आपका ट्रेंड चेंज हो गया, नीचे की तरफ आप चले गए। और अब ऊपर की तरफ क्या है कि ऊपर की तरफ ये देखिए, ये हॉल 2 बनाया हुआ है मैंने, अब ये हॉल 2 के ऊपर ही मैंने साइन लगाया हुआ है कि जब हॉल 2 निकलेगा, यानी अब आपने क्या देखना है, हॉल 2 पे ये प्राइस एक्शन देखना है। ये प्राइस एक्शन अगर आपका आएगा, ठीक है, तो आपका प्राइस जो है ऊपर की तरफ चल सकता है। पर अब ये कई बार कैसा होता है कि ये प्राइस एक्शन आपको उसने दिखाया, यहां दिखाया, इसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद यहां गया और यहां जाके प्राइस रोक देता है, ये इस जगह पे जाके प्राइस रोक देगा और यहां आपको ट्रैप करके फिर अपना क्या करेगा, इस तरह से करेगा और ये वापस नीचे ले आएगा। तो कई बार ये जो एक्शन होते हैं टेकन आउट का, तो इस जगह पे जाके खत्म हो सकता है ये एक्शन। आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो आपका बाइंग आ रही है, इसके मोमेंटम होना चाहिए। अगर ये मोमेंटम नहीं दिखा रही है बाइंग, और एक कैंडल का मोमेंटम दिखाने के बाद आगे की कैंडल्स के अंदर कोई बाइंग नहीं आ रही है, इसका मतलब ये अभी आगे नहीं जाने वाला, नीचे की तरफ आ जाएगा। इस प्राइस एक्शन का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं जानता हूं प्राइस आपका अब अंतिम स्टेजेस में आ चुका है ऊपर जाने की, कभी भी फॉल आ सकता है, अंतिम स्टेजेस में जा चुका है प्राइस ऊपर जाने के लिए। ये बात मैं आज बोल रहा हूं, राइट। आपको मेरा काम है वक्त से पहले आपको उस चीज के बारे में इंफॉर्म कर देना, तो आज इस वीडियो में इंफॉर्म कर रहा हूं कि प्राइस कभी भी अब अंतिम स्टेजेस में पहुंच चुका है, कभी भी अब ये नीचे गिरेगा, चाहे वो यहां से गिरा ले, राइट, और ऊपर थोड़ा सा ले जाए, फिर यहां से गिरा ले, या थोड़ा और ऊपर ले जाए तो यहां से गिरा ले, मतलब प्राइस ने गिरना ही गिरना है। कब गिराएगा, कल गिराएगा, परसों गिराएगा, इस जगह से गिराएगा, या इस जगह से गिराएगा, या इस जगह से गिराएगा, वो आपको समझना है। आपको बता दिया कि कहां से मतलब आने वाले वक्त में सेलिंग आने वाली है। और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपके पास ये चैनल है ट्रेड एंड ग्रो, जहां पर आप जाकर कम्युनिटी टैब से पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि इस पॉइंट से गिराने वाला है या इस पॉइंट से गिराने वाला है, राइट। तो ये आपका सारा कंप्लीट सेटअप है। अब जब तक आपका ये लेवल इंटैक्ट है तब तक आपकी सेलिंग नहीं आती है, और अगर प्राइस कहीं यहां इसको टेक आउट करके, इस तरह से टेक आउट करके यहां अटक जाता है, तो बस समझ लीजिए कि अब आपका लॉन्ग का टाइम खत्म हो गया। अब इसको पकने दीजिए, इसको इस तरह से आने दीजिए, प्राइस को कहीं इस तरह से होने दीजिए, तब ये नीचे आएगा, राइट। कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी तब प्राइस नीचे आएगा। तो अब आप ये समझ लीजिए कि प्राइस के अंदर कैसे आपको काम करना है, और कल क्या होगा सारा मैंने आपको बता दिया। आप उसके हिसाब से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपको प्रेडिक्शंस के रूप में भी आपकी ट्रेडिंग को इजी कर सकूं, अपने ज्ञान से भी आपकी ट्रेडिंग को इजी कर सकूं, आपको ट्रेडिंग में कहां पर एंट्री लेनी है, कहां पर एग्जिट करनी है, उससे भी आपकी ट्रेडिंग को इजी कर सकूं, ठीक है। हर लेवल पर मेरी कोशिश है कि आपकी ट्रेडिंग इजी हो सके। अब आप उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितना ये जो पॉइंट्स मैं यहां पे बना के देता हूं, इनके ऊपर कितना सिंक कर पाते हैं, और जो प्रेडिक्शंस लिख के देता हूं उनको इस प्राइस एक्शन के साथ कितना सिंक कर पाते हैं, ये अब आपके ऊपर है। फिर एक नई इंफॉर्मेशन के साथ कल मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।